भूस्खलन से तबाह हालात का जायजा लिया। देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक कर 1200 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। प्रभावितों से मिले और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। हम आपको बता दें 1200 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है। उत्तराखंड आपदा मृतकों के परिजनों को 2 लाख मिलेगी, वहीं घायलों को 50,000 मुआवजा। अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना। पीएम आवास योजना से होगा क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण। स्कूल, राजमार्ग और पशुधन सहायता की पैकेज में शामिल है। वहीं पीएम मोदी बोले केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर जताई संवेदना। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और स्वयंसेवकों की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। तत्काल राहत और दीर्घकालीन पुनर्निर्माण पर जोर पीएम मोदी। हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुरुवार को उत्तराखंड का दौरा कर बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हालत का जायजा लिया। देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक कर 1200 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। प्रभावितों से मिले और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। देहरादून में पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक और 1200 करोड़ का पैकेज घोषित किया। वहीं उत्तराखंड आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा के तौर पे मिलेगा। अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण होगा। वहीं स्कूल, राजमार्ग और पशुधन सहायता भी पैकेज में शामिल है। पीएम मोदी बोले केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ खड़ी है और पीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर जताई संवेदना। हम आपको बता दें उत्तराखंड से इस वक्त की खबर। पीएम मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड का दौरा किया, जहां हाल ही में आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण से आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और फिर देहरादून में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के हालात, राहत कार्य की प्रगति और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पैकेज का ऐलान किया, जिसमें तत्कालीन राहत से लेकर दीर्घकालीन पुनर्निर्वास की योजना भी शामिल है। पीएम मोदी ने इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इस आपदा में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत दीर्घकालीन देखभाल और शिक्षा की गारंटी दी जाएगी। प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम आपको बता दें सहायता पैकेज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण होगा। स्कूलों और राजमार्गों की बहाली, पशुधन को सहारा मिलेगा और वही मिनी किट और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अतिरिक्त राहत राशि शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि राहत और बचाव का काम जितनी तेजी से हो सकता है उतनी ही जरूरी है। पुनर्निर्माण एक आगामी दृष्टिकोण से किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़े। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय सहयोग सेवक की त्वरित प्रतिक्रिया और अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन बचाव दलों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जिसके लिए पूरा देश उनका आभारी है। इस पूरे दौरे का सबसे भावुक पल तब था जब पीएम मोदी ने प्रभावित परिवारों से सीधा संवाद किया। पीड़ितों की आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों से उन्हें उम्मीद और भरोसा दिखा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि उत्तराखंड अकेला नहीं है, हम कथित समय में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये दौरा सिर्फ वित्तीय मदद का ऐलान नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता का एक मजबूत संदेश भी देता है। हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुरुवार को उत्तराखंड का दौरा कर बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हालात का जायजा लिया। वहीं देहरादून के उच्च स्तरीय बैठक में 1200 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। वहीं प्रभावितों से मिले और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।
हम आपको बता दें, देहरादून में पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की और 1200 करोड़ का पैकेज घोषित किया। उत्तराखंड आपदा, जहां पे मृतकों के परिजनों को 2 लाख मिलेंगे, वहीं घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया गया। अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। वही पीएम आवास योजना में होगा क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण। स्कूल, राजमार्ग और पशुधन सहायता भी पैकेज में शामिल है। पीएम मोदी बोले, केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ खड़ी है। और पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर जताई संवेदनशीलता। हम आपको बता दें, तत्काल राहत और दीर्घकालीन पुनर्निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। तो ये दौरा कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये दौरा सिर्फ वित्तीय मदद का ऐलान नहीं, बल्कि उत्तराखंड की जनता के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता का भी एक मजबूत संदेश देता है।